तो आर्यन को तो समझ में आ गया, ऐसे ही समझ नहीं आया पे इसलिए पोलिनोमियल फिर से बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे को भी अच्छा से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें आपको एक वीडियो मिल जाएगा, सेपरेट वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें चीज़ें आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पी एक्स से सूचित किया जाता है। पी मतलब पोलिनोमियल, एक्स मतलब चूँकि ये एक्स का है तो इसलिए पी एक्स हो गया। अगर यहाँ वाई तो क्या होता है पी वाई। अगर यहाँ एस रहता है एक्स के जगह क्या होता है पी एस, ठीक है। यहाँ पे पी की जगह एफ भी होता है, एफ एक्स एफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ही पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे पूरा पोलिनोमियल लिखा, मैं इसे लिखा, ठीक है। तो इसका एक जो पोलिनोमियल का जो रूप होता है ना, वो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, एक्स पे कितना पावर मैक्सिमम स्क्वायर होगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म। क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ठीक है, क्वाड्रेटिक तभी रहेगा जब उसमें स्क्वायर रहेगा, तभी क्वाड्रेटिक रहेगा ना, नहीं रहेगा तो होगा। तो अगर ये जीरो है तो ये खत्म हो जाएगा, अगर ये जीरो ये भी खत्म हो जाएगा, अगर ये ए जीरो हो जाए तो यही खत्म हो जाएगा ना। अगर एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, वो क्वाड्रेटिक रहा नहीं रहा ना, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो है ना। मतलब इस पोलिनोमियल में ए जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो हो जाए चलेगा, सी जीरो हो जाए चलेगा, फिर भी क्वाड्रेटिक रहेगा, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल समझते, देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर देखो 6x स्क्वायर 5x प्लस 3 कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक जो स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 6x स्क्वायर सिर्फ 3 दे दिया, एक्स वाला गायब कर दिया, ये भी क्या है लेकिन बी तो जीरो है ना, बी मतलब ये तो है नहीं जीरो। मतलब देखो अगर इसमें नहीं दिया एक्स वाला, नहीं है एक्स वाला बी होता है ना, तो नहीं दिया तो मतलब जीरो है, ठीक है। इस बार ठीक है। अगर 6x स्क्वायर दिया, ठीक है, इसमें बी और सी दोनों जीरो, ना ये है ना ये, दोनों में कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अगर हम ए जीरो कर दें, मतलब यही जीरो कर दें, तो क्या पोलिनोमियल का अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए इतना डिटेल में यहाँ बताया गया है, चलिए। अब आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज 2 जीरोज नेम अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा से उसको सूचित किया जाता है, ठीक है। अल्फा क्या आर्यन सम, अल्फा जो है जीरो पोलिनोमियल, क्या है जीरो, बीटा भी क्या है जीरो पोलिनोमियल, है ना। अब देखो जब हम बोलेंगे सम ऑफ जीरो पोलिनोमियल, तब क्या बोलेंगे अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो बोल दे तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोल दे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया हुआ। तो सम ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, फॉर्मूला बता, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और हो सकता है कि किताब में ऐसा देगा, ऐसे दे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो बी को क्या बोलते, बता कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स क्यों बोले, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं बोले, बताओ। तो बी जो है किसका कोएफिशिएंट है, बता, एक्स स्क्वायर का एक्स का या कांस्टेंट का, किसका है एक्स का है ना, इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए किसका बताओ, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का है ना, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस बी बाय ए, यहाँ पे माइनस देना हम भूल गए, तो यहाँ देना जरूरी है, क्लियर है। क्या होता है ये क्या है बताओ, इसको क्या बोलते हैं, आपको नहीं बोलना, ठीक। ये क्या इसको बोलते हैं, क्या है वर्ड में प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पोलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। आप बोलेंगे तो सी बाई होता है, सी कांस्टेंट टर्म होता है, हम जानते हैं ना, कांस्टेंट टर्म यहाँ लिख भी दिया, सी कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। और ए तो जानबे करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कन्फ्यूजन, चलिए। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है वेरीफाई दैट गिवन नंबर इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जीरो पोलिनोमियल है, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। बोलता है प्रूफ दैट -2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल का ये जीरो है, ये वेरीफाई करना है। तो किसी नंबर का ये जो है पोलिनोमियल है या जीरो है, कैसे पता कर सकते हैं बताइए। तो इसका मान जो है एक्स की जगह पर पुट कर दो, क्या कर दो पुट कर दो। अगर पुट करने पर वैल्यू कितना आ जाए जीरो, तब है, अगर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि ये तभी जीरो हो पाएगा। जीरो क्या मतलब है कि ऐसा अंक जो जीरो ला दे, क्या कर दे जीरो ला दे। अगर इसको पुट करें, इसमें पोलिनोमियल में पुट करें, है ना, इसकी जगह पुट करें, तो क्या जीरो आना चाहिए, तभी ना होगा वो जीरो। तो पोलिनोमियल जीरो का मतलब क्या है, नाम है उसका जीरो है, जीरो मतलब जीरो लाने वाला, है ना, क्या मतलब जीरो लाने वाला। इसमें एक ही को दिया गया, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर कोई जो भी देगा हमेशा 2 को ही दे, वेरीफाई करेंगे तो तुमको एक दिया कि प्रूफ दैट -2 इज जीरो पोलिनोमियल। तो बैठा के देखते हैं, तो क्या लिखे पी एक्स इक्वल टू इतना लिखे, पी एक्स मतलब क्या हुआ पोलिनोमियल है। तो हम शॉर्टकट में लिखे पी एक्स क्यों लिखे, हाँ वाई क्यों लिखे बताओ, क्योंकि यहाँ पे एक्स का लाइस लिखे, तो पी एक्स इक्वल टू ये लिख दिया पहले, कोई दिक्कत नहीं। अब पी -2 दिया, क्या दिया यहाँ पे, क्यों दिया -2 बताओ, क्योंकि एक्स का वैल्यू -2 पुट करने वाले हैं, इसलिए -2 अब पुट कर दिया, ठीक है। जब पुट की कितना आ गया 6, तो हैंस -2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, नहीं है, बात खत्म, ठीक है। अब इसी चीज़ पे बन जाएगा स्टेट 2 इज अ जीरो पोलिनोमियल,
है ना। हाँ। क्या करना पड़ेगा इसमें बताइए। एक्स का वैल्यू में 2 रखेंगे। हाँ रखेंगे, अगर आ जाए बिल्कुल तो इस सिस्टमेटिक ढंग से बना लेंगे, इस बार आ जाएगा, ठीक है। तो यस इट इज अ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, या फिर 2 इज 0 पॉलिनोमियल लिख दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पर जगह छोड़ दिया गया है, नंबर जगह में इसलिए दिया कि किताब में क्वेश्चन है ही नहीं था, ठीक है, छोड़ दिए, भविष्य में कुछ ऐसा जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। आगे आता है टॉपिक है फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड स्टेट द रिलेशनशिप। क्या है बताइए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, उसके बाद क्या करना है, स्टेट करना है, उसका रिलेशनशिप करना है। टॉपिक को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला टॉपिक हम लोग क्या बताया, जीरो पॉलिनोमियल प्रूफ करने के लिए है कि नहीं, उसके लिए क्या किया हम बताओ, एक्स का वैल्यू पुट की उसके बाद, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हम लोग क्या पर जीरो पॉलिनोमियल निकालना, क्या कर रहे हैं, निकालना है, और अगर दिया रिलेशनशिप है रिलेशनशिप निकालना, ठीक है। यहाँ पर तो एक क्वेश्चन लेते हैं आप, देखो एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे है, बोलता है फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोला, फाइंड द क्वेश्चन जीरो पॉलिनोमियल निकालना है। जैसे ही बोले क्वेश्चन टॉपिक समझ आओ, ये टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है, बॉक्स ने मत लगो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप अब जीरो द पॉलिनोमियल, ठीक है ना यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो इसको लिखेंगे पहले, चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब इसको कैसे हम निकालेंगे बताओ, इसका पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल निकालना मतलब क्या निकालना है, जीरो निकालना है, जीरो निकालने का मतलब क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। इसका एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसको पहले स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, है ना। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट करके निकाल देंगे, ठीक है। और भी तरीका है, लेकिन इसको तो उसी तरह निकाल सकते हैं। अदर कोई क्वेश्चन है उसका, और एक्स का मान निकालना सीधी सी बात है। जीरो निकालने का मतलब क्या है, एक्स का मान निकालना। जीरो निकालने का मतलब है बताओ, एक्स का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे पुट पार्ट हम किए, उसके बाद निकल गया एक्स का मान ये आया, एक्स का मान ये आया, ठीक है। तो इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या बोला है, अब ये बोल रहा है निकालने के बाद क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप। क्या बोला है यहाँ पे, रिलेशनशिप यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा जीरो पॉलिनोमियल बोलता तो यहीं तक बस हाँ, है ना, यहाँ से होगा तुम्हारा रिलेशनशिप। हाँ समझ गया, अगर बोलता तो यहीं तक होगा, अल्फा बीटा निकाल खत्म हो गया। रिलेशनशिप बोल रहा है, रिलेशनशिप क्या बोलेंगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई बैठा देंगे, है ना। अब इसका भी मान बैठाओ और इसका भी मान बैठाओ, अगर दोनों वेरीफाई हो जाए तो रिलेशनशिप पक्का कन्फर्म, है ना। बस वही करना है। तो अल्फा का मान कितना है, माइनस इतना है, बीटा मान जो इतना बैठा दिए, ठीक है। यहाँ पे फिर माइनस बी, तो माइनस पहले से था, फिर माइनस बी का मान है कितना है, -7 स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो -7 है ना, तो पहले से माइनस था, फिर -7 दे दिए, फिर बी का मान ए का मान कितना 6, तो 6 दे दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर दोनों बराबर आ गया तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार इंटू वाला भी रिलेशनशिप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो अल्फा का मान बैठा दिए, इंटू दे दिए, फिर बीटा मान बैठा दिए और सी बाई ए बैठा दिए, ठीक है। दोनों बराबर आ गया तो हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें ये करना है, ठीक है। अब ये आर्यन जो है, ये कॉपी जो है आर्यन के लिए है, उसको ही बनाना है आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ बताना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 2 फिर आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जीरो कैसे निकालिएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो कैसे निकालिएगा बताइए इसका, एक्स का बस जीरो रखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, बना ही देते हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आंसर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या दिया बताओ, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू दे दो 0, ठीक है, दे देंगे, ओके। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, रूट में है ना 2 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर इधर हाँ तो इसीलिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, √2 प्लस माइनस दोनों में, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, प्लस √2, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, -√2। अब इसके रिलेशन खुद से कर लीजिएगा, वो भी कर दे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या है, उसी पे क्वेश्चन है। बोलता है ऑब्टेन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रूट वाला है, ठीक है। इसका क्या निकालना, रिलेशनशिप भी निकालना, सेम ही यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको इस क्वेश्चन में बस यही है, पॉलिनोमियल ये है, इसको लिखते हैं आराम से, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया बताइए, √3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4√3 ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये पहले से, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, ठीक है। यहाँ पे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पता ही आपको, ठीक है, कितना आएगा 12 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब सोचिए कि 12 कैसे आता है, तो 6 2 12 भी आएगा, 6 2 8 भी हो जाएगा, एक ही काम हो गया दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 एक्स स्क्वायर ही आएगा, -6x और -2x, दोनों माइनस लिए, माइनस में जुट के -8 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्लियर, आना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप देख रहे हैं पहले क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है तो एक्स तो कॉमन होगा ही, क्या √3 इसमें √3 है, बिल्कुल है ना। देखो 6 किससे बनता है बताइए, 6 किससे बनता है, 6 बनता है अपना 2 और 3 से बनता है ना। तो 3 के पास तो एक √3 है ना, तो ले सकते हैं। तो 3 से अगर एक √3 छीन ले तो क्या बचेगा इसके पास, सिर्फ √3 बचेगा, है ना। एक √3 बाहर ले तो क्या बचेगा, समझ गया ना यहाँ पे।
तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर √3 भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं ना। चलिए √3x कॉमन लेंगे, यहाँ पे √3 खत्म, एक x खत्म, क्या है बचा, x बचा, माइनस का माइनस लिखाएगा, 6 2 गुना 3 होता है तो 2, और √3 एक ले तो √3 ही बचा, ठीक, ये भी आ गया। फिर माइनस है तो माइनस लेंगे यहाँ पर, जो यहाँ है वही सिंबल यहाँ लिखा, ठीक है, माइनस, यहाँ क्या लेंगे 2 है, यहाँ क्या है 4 है, तो दोनों में 2 ही कॉमन हो जाएगा, तो 2 ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ बचा x, अब प्लस से ले लिया माइनस बाहर, तो क्या बचा माइनस, अब फिर 4 से 2 ले 2 और 3 ही बचा यहाँ पर। उसके बाद तो आप जानते ही क्या होगा, ये दोनों लिखाएगा, ये दोनों लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो x माइनस 2√3 लिखाएगा, और क्या लिखाएगा √3 x माइनस 2 लिखाएगा। उसके बाद तो आप x इक्वल टू, यहाँ पे एक हम लोग गलती करते हैं, बराबर 0 देना चाहिए हमेशा, ठीक है, इसे सीधा, ठीक है, 0 देते रहिए। अब तो कर लीजिएगा, ठीक है, इसका रिलेशनशिप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लिया हुआ है कि एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक आपको साथ में बनाना है, ठीक है। इस कॉपी में ये किया गया कि एक कंसेप्ट का सारा क्वेश्चन एक जगह दिया गया है, ताकि आप बार बार उसको बनाइए तो आपको उचित कंसेप्ट का दिमाग में अट जाए, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल में अभी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है, तो सीधा एक्सरसाइज में है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब एक ही कंसेप्ट पर है, ठीक है। सब में रिलेशनशिप निकालना है, और यहाँ पे उसका एक्स का अल्फा बीटा मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर तो इसको आप यहाँ पे बनाना है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए पूरा एक पेज दिया गया है, ठीक है। इस हिसाब से आपको 12 पेज छोड़ा गया, ऐसे ऐसे करके, तो 1 पेज 2 पेज 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा छोड़ा गया, ठीक है। इन फुटूरे काम आ जाएगा, ओके। थर्ड टॉपिक पर आते हैं। थर्ड टॉपिक वाले से पहले हम दोनों टॉपिक को रिवाइज करेंगे। 2 टॉपिक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहला बताइए। पहला पढ़ रहे हैं वेरीफाई करना, क्या पुट किया, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई कैसे करते हैं बताइए, कि एक्स का वैल्यू उसके जगह पुट कर दो एलसी में, अगर आ गया 0 तो क्या हो जाएगा वेरीफाई। दूसरा क्या सीखे हम लोग बताइए, फाइंड द जीरो पॉलीनोमियल और उसको रिलेशनशिप बताना। हाँ, अल्फा बीटा निकालने के लिए, ठीक है, उसके रिलेशनशिप निकालिए। अल्फा बीटा कैसे निकलता है, स्प्लिट करके निकालते हैं, और भी तरीका निकालने का, जैसा जो रहेगा निकाल देंगे। जैसे इसका अलग तरीका, इसका स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, है ना, इसका अलग तरीका। इसमें बी का मान क्या आ रही है, इसमें बी का मान क्या है, इसका बी का मान 0 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप क्योंकि उस समय काम आएगा, जैसे रिलेशनशिप में काम आएगा, बी का मान 0 है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और थर्ड टॉपिक आ रहा है। थर्ड टॉपिक क्या बोलता है, फाइंड, फिर से बोलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना है। क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, बोल रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 टर्म दिया गया, व्हेन, पहला क्या दिया गया है, 2 तरीके से क्वेश्चन में, पहले तो सम दिया रहेगा 0 और प्रोडक्ट रहेगा 0। सम ऑफ 0 मतलब क्या दिया रहेगा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का दिया गया अल्फा इनटू बीटा। दूसरा में क्या हो सकता है कि अल्फा 0 आर गिवन इंडिविजुअली, मतलब अल्फा अलग बीटा अलग दिया हुआ है, प्लस माइनस आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला ही आपका है यहाँ पे कि केस 1 में क्या है, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आर गिवन, है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब क्या दिया हुआ है, सम मतलब क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट मतलब क्या दिया हुआ है, इनटू बीटा, उससे करके, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दिए, मिस ये कर दिए कि इसका फॉर्मूला हम नहीं लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, आपके लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक। जैसे ही क्वेश्चन देखिए समझ जाइए, थर्ड नंबर टॉपिक है, पहले ही लाइन से कंसेप्ट को समझिए क्या चीज़ करना है हमको, ठीक है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, सम। तो सम कितना दिया हुआ है, -1, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, ठीक है। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, -20, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -20, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू, ये कहाँ से मिला, ये एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा को दिया हुआ है, निकालने जो तो है नहीं, सम ही दिया हुआ था ना, दिया हुआ है, और इंटू भी दिया हुआ है, तो सबको बैठा दिया, एक्स स्क्वायर बैठा दिया, माइनस का माइनस बैठा दिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -1 बैठा दिया, एक्स को एक्स प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -20 बैठा दिया। अब उसको तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, 1 गुना एक्स हो जाएगा, और प्लस गुना -20, तो ये क्या निकल गया, ये पूरा एक पॉलिनोमियल निकला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। आगे कुछ हुआ था क्वेश्चन में, क्या, ऑल्सो फाइंड 0 पॉलिनोमियल अभी तो निकालने सीखे हैं हम लोग, है ना। तो फिर इसी को यहाँ पे मस्त लिख देंगे। अच्छा, पी एक्स इक्वल टू 0 क्यों लिखे हम बताइए, क्योंकि एक्स का वैल्यू अब 0, हाँ, मतलब यहाँ पे 0 लिखते हैं ना हर जगह, उसमें भी लिखे थे 0, मतलब इक्वल टू 0 देते बन करते हैं, तो वही यहाँ दिए मैं। तो इसको क्या क्या करेंगे, बता कैसे निकालेंगे इसका एक्स का मान, पहले मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से मिडिल कर देंगे, उसके बाद निकाल दिए उससे, ठीक है। एक्स ये दोनों क्या आ गया, अल्फा क्या आ गया, बीटा, ठीक है। इसी सेम चीज़ पे आधारित पे क्वेश्चन कितना आपका एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 आपको बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन नहीं इस पर बैठा हुआ, ठीक है।
14, 15 और 16 में वही चीज़ सेम चीज़ दिया हुआ है, सम ऑफ दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है, इसी बैठा हुआ है, तीनों बन जाएगा आराम से, सेम चीज़ सेम कंसेप्ट, क्लियर। केस 2 क्या पढ़ने तो बताओ, जीरो आर गिवन इंडिविजुअल, इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा अलग अलग दिया हुआ है, तब है ना, उस केस के लिए भी क्वेश्चन यहाँ पेज छोड़ा गया जितना आपको प्रश्न उसके, है ना। व्हेन जीरो, केस 2 है व्हेन जीरो आर गिवन इंडिविजुअली, ठीक है। शुरू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 दिया, क्या दिया एग्जाम्पल नंबर 8, निकालिए एग्जाम्पल नंबर 8 कहाँ है, 8 बोलता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सेम है, पोलिनोमियल निकालना है, जीरो आर सम नहीं दिया है, नहीं दिया हुआ है, वो जीरो आज ये क्या दिया है, क्या ये तो बताइए, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है, और फिर वही सी वेरीफाइड रिलेशनशिप सेम है, ठीक है ना। तो गिवन में क्या देंगे, अल्फा प्लस बीटा देंगे, नहीं, अल्फा इक्वल टू देंगे, बीटा इक्वल टू देंगे, अब पहले निकाल देंगे प्लस, क्योंकि इसमें प्लस का काम है हमको, अल्फा प्लस बीटा काम है ना, उसमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, निकालने की जरूरत नहीं था, लेकिन इसमें निकालना है। अब तुमको क्या कंफ्यूजन हो जाता है, जब भी तुमको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल, तुम सीधा क्या करते अल्फा प्लस बीटा और तुम बैठा दे बी बाई ए, अरे यहाँ पे बी बाई क्यों बैठा, अल्फा का मान दे ले, बीटा मान दे ले, उसको बैठा, इसमें बी बाई यहाँ पे काम नहीं है ना यहाँ पे। तो यहाँ दिया अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा कितना दिया 1, बीटा दिया -3, दोनों जोड़ दो, -2 आ गया, है ना। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, क्या आएगा बताइए, -3 आएगा, आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा ये यहाँ पे बी बाई ए क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कहाँ है, किस पे, कहाँ बी निकालो, कहाँ ए लाओगे, नहीं ना है, समझो बात को, ठीक है। यहाँ पे तुमको इन दोनों को सिर्फ जोड़ना है, ताकि अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान दो तरीका से निकाल सकते हैं, कौन कौन तरीका से बताओ, जब अल्फा बीटा मान दिया तभी निकाल सकते हैं, सीधा बैठा देंगे, नहीं दिया हुआ है तब हमने बैठाते हैं बी बाई, जब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको देख के बैठाते हैं, ठीक है, बात समझना है ना कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मान निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा मान निकाल दिया, ठीक है। आप चाहो तो ये स्किप करके सीधे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बैठा, माइनस का माइनस, अल्फा जगह क्या बैठा दो 1 और बीटा जगह बैठा दो -1, इसी में सीधा अल्फा बीटा मान हर जगह बैठा दो, यहाँ पे निकाल दो प्लस इंटू, ताकि यहाँ बैठा सको, या फिर सीधा क्या कर दो, इसी में अल्फा बीटा मान अपना बैठा दो, बात बबड़े पड़ेगा, उतने आंसर आएगा, बाद में तो अल्फा बीटा निकालने पड़ेगा। हाँ अगर बोल रहा है तो अल्फा बीटा फिर से निकालने तब, इसमें नहीं बोलेगा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें नहीं बोले, इसमें क्या रिलेशनशिप निकालने बोला ना, रिलेशनशिप क्या होता है बताओ, वही अल्फा प्लस बीटा बैठा करके बी बाई बैठा करके, क्योंकि अब तुमको एक पोलिनोमियल पता है ना, तब बी बाई अल्फा रिलेशनशिप तो जानबे करते हो, बता दिए पहले ही, तो उसमें बैठा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2A का 17 और 18 जो है इसी पे बेस्ट है, ठीक है। तो 17 18 के तुमको यहाँ पे जगह दे दिया गया, ठीक है, इसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये था वीडियो पार्ट 1, जिसमें अब सारा हल्का टॉपिक खत्म, अब हल्का सा हार्ड टॉपिक जो जिसमें के का मान या फिर ए का मान निकालना होता है पोलिनोमियल में, उसको पढ़ेंगे, उसका चैप्टर खत्म।